नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम हमें हर मामले के अंदर रहनुमाई करता है। खुदावंद आलम ने इंसानियत को वैसे ही नहीं छोड़ दिया। तो आज ये हमारे सामने जो मसला है आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है हराम चीज़ों के ज़रिए इलाज करना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कैसा है। और हराम चीज़ों के अंदर जैसे कुत्ता, सूअर, मेंढक, शराब या इस तरह दीगर बहुत सारी अशिया हैं जो हराम चीज़ें हैं और इनके ज़रिए इलाज किया जाता है। तो ये मेरे सामने हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तारिक बिन सुवैद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की बाबत सवाल किया गया, उसके बारे में पूछा गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और नापसंद फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो इसको बतौर दवा के इस्तेमाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दवा नहीं है, ये बीमारी है। इस हदीस ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि शराब के ज़रिए इलाज करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर बीमारियां हैं। और आज जदीद मेडिकल साइंस ने ये बात बिल्कुल कुल्ली तौर पर साबित कर दी है कि शराब के अंदर बहुत सारे अमराज मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुल्हिदीन इस बात के ऊपर इतराज़ करते हैं कि अगर शराब पीने से मुझे सुकून मिलता है तो फिर इस्लाम ने भाई इसको या आपके अल्लाह ने इसको हराम क्यों किया है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और इन तमाम चीज़ों के उलूम के ऊपर मेरा रब महारत रखता है। वो अल अलीम है, वो इल्म वाला है, वो जानने वाला है। लिहाजा अगर उसने किसी चीज़ को हराम किया है तो यकीनन इंसानियत के लिए उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। इसलिए आज जदीद मेडिकल साइंस भी ये बात कहने के ऊपर मजबूर है कि शराब के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं। ये शराब की वजह से इंसान के मसलन लीवर, मसलन फेफड़े, मैदा या कुछ इस तरह के मामलात बन जाते हैं। और शराब वैसे भी तमाम बुराइयों की जड़ तो मौजूद है, इसके अंदर तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे एक अजीज हैं वो यूके में होते हैं, तो उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि बेसिकली हुआ ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर संडे वाले दिन एक गोरे को लेकर मैं उसको उसके घर में छोड़ने गया और वो नशे के अंदर धुत था और उसने मेरी गाड़ी के अंदर ही पखाना और पेशाब कर दिया है। तो अब मैं गाड़ी को कैसे पाक करूं? सवाल तो बेसिक उनका ये था। लेकिन यहां पर मेरा पॉइंट और मेरा जो नुक्ता है वो बिल्कुल अलग है। मैं यहां पर ये बात समझाना चाहता हूं कि आप देखें कि शराब एक ऐसी चीज है कि आपका पखाना और पेशाब भी निकलता है तो आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि आप किस जगह पर हैं। आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, आपकी जात और आपकी शख्सियत के ऊपर ये चीजें असर अंदाज होती हैं। अगर अल्लाह ने इसको हराम किया है तो यकीनन इसके अंदर आप लोगों के लिए बेहतरी है। लिहाजा शराब को दवा के तौर पर या सुकून हासिल करने की गरज से इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। अच्छा, मेरे सामने एक और हदीस है जो कि सुनने अबी दाऊद के अंदर मौजूद है और इसके रावी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि एक तबीब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंढक की दवाई बनाने के बारे में सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमा दिया। अब यहां बाज लोग आमतौर पर यह सवाल करते हैं कि मेंढक हलाल है या हराम है। तो यहां इस हदीस ने यह बात भी क्लियर कर दी है कि मेंढक हराम भी है और इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है। बहुत सारे लोग मेंढक को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह हराम है। अब इसके हराम होने के अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। लेकिन इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करना या खाने के तौर पर इस्तेमाल करना कम से कम किसी मुसलमान की शान के लायक नहीं है। लिहाजा इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा,
ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ اثر ہے بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی طبیب کو بلاتے علاج کی غرض سے تو اس سے پہلے اس سے یہ بات پکی کر لیتے کہ تم کسی حرام چیز کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرو گے، اس کا علاج کسی حرام چیز کے ساتھ نہیں کرو گے۔ لہذا یہ جو اثر ہے یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے اور اس کا متن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا ما حاصل تمام باتوں کا یہ ہے کہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا کم از کم کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو